लेय गगनतर सुत सुहागा। क्या बोला? लेय गगनतर सुत सुहागा, यानी कि ले એટલે लेने का बोला है। गगनतर यानी गगनतर इसको कहते हैं कि काला अब्रक का धान्याब्रक को गगनतर कहते हैं। सूत यानी कि शुद्ध अग्निस्थायी और एसिड प्रूफ पारा को ही सूत कहते हैं। और सुहागा टंकणखार को सुहागा कहते हैं। लेय गगनतर सुत सुहागा, ये लोजे तीनों संभागा। ये काला धान्याब्रक का पाउडर, सूत यानी सुहागा, अरे सूत यानी पारद, सुहागा यानी टंकणखार, ये तीनों संभाग में लेने के लिए बोल रहे हैं। बाद में क्या कह रहे हैं? रस ग्वारी के खररी दिन तीन, सुख भस्म शीशी में कीन। ग्वारी, रस ग्वारी यानी कि जो ग्वार पाठा आता है, कुंवार पाठा भी कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं, उनके गर्भ के रस में खररी दिन तीन, 3 दिन तक यानी कि दिन और रात 3 दिन तक सतत खरम करनी है। बाद में जो खरल करने हुआ पदार्थ सूख जावे, भेज ना रहे, तब उसको अगन शीशी में डालने के लिए कहा है। सुख भस्म शीशी में कीन, अगन शीशी में वो भस्म डालने के लिए ये दुआ कह रहा है। बाद में क्या कह रहे हैं? वो अगन शीशी को क्या करना है? 30 पहर वालू का बारी, खैर एकलो चूल्हे डारी, यानी कि 30 पहर तक वालू का यंत्र में दे रख कर उसको खैर एकलो चूल्हे डारी, यानी एक ही लकड़ी की खैर की एक ही लकड़ी यानी कि 2 से 2.5 इंच गोड़ाई वाली एक ही लकड़ी की आग उनको वालू का यंत्र को देनी है 30 पहर तक। 30 प्रहर यानी कि मित्रों 1 पहर 3 घंटे का होता है। इसी तरीके से 30 प्रहर तक वालू का यंत्र में लगकर खैर की 2-2.5 इंच चौड़ाई वाली लकड़ी एक ही लकड़ी की आग देने की बोल रहे हैं। बाद में क्या बोल रहे हैं? ये 30 पहर आग देने के बाद क्या होगा? स्वर्ण सिद्धि यहज नीजे, राजा राय को यही मानी दे। क्या बोल रहे हैं? 30 पहर आग देने के बाद वो पारद स्वर्ण में रूपांतर हो जाता है। स्वर्ण सिद्धि यहज नीजे, यानी कि वो पारद स्वर्ण में रूपांतर हो जाता है। नीजे એટલે वही पारद है। राजा राय को यही मानी दे। राजा हो या पब्लिक हो, राजा यानी कि सत्ताधारी, राय यानी कि पब्लिक, वो सबको ये मान लीजिए, ये सभी ये मान लीजिए, राजा हो या रंक हो या राय हो, ये सभी ये चीज़ मान लीजिए, सत्य मानिए, ऐसा ये दुहा का कहना है। काला धान्याब्रक, पारद और सुहागा तीनों वस्तुओं समान मात्रा में लेकर उनको कुंवार पाठा के रस में डालकर खूब खरल करना है। 3 दिन 3 रात तक सतत खरल करना है। बाद में वो पिष्टी बने तो वो पिष्टी को सुखाकर एक अगन शीशी में भरकर 30 पहर तक अगन शीशी को वालू का यंत्र में डालकर खैर की एक ही लकड़ी की अग्नि देनी है, मंद अग्नि देनी है। एक लकड़ी की अग्नि होती है मंद अग्नि, तो पारद स्वर्ण में रूपांतर हो जाता है। ऐसा ये दुहा का मतलब होता है। मैंने इसका कोई प्रयोग किया नहीं है, मैं तो आपके सामने दुहा का भावार्थ क्या होता है ये समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को ये दुहा के भावार्थ के अधीन किसी को कोई प्रयोग करना है तो मैं उनको यही कहूँगा कि ये काले अब्रक का धान्याब्रक गगनतर को कहा है, सूत यानी के पारद, लेकिन पारद कैसा लेना है? शुद्ध किया हुआ अग्निस्थायी एसिड प्रूफ और भूखा पारद लेना है। ये दुआओं में जो भी कहाँ जहाँ भी जो चीज़ होती है ना, वो सब अग्निस्थायी लेने की होती है।
नहीं तो संपुट में कुछ भी बचता नहीं है अग्नि देने के बाद। जो अग्नि स्थायी लिए बिना हमने कार्यक्रम किया तो संपुट में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये सभी जो कोई दुआ के अधीन किसी को कुछ क्रिया करनी है तो सभी चीज़ें अग्नि स्थायी लेने की आपको समझ लेना चाहिए। अग्नि स्थायी बिगड़ के कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है सभी चीज़ें भी अग्नि स्थायी लेनी। इसमें कुछ चीज़ कौन सा द्रव्य है इसके ऊपर आधार रहता है। कुछ द्रव्य ऐसा भी होता है कि जिसको अग्नि स्थायी करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन वो हमारी अनुभूति के अधीन हमको ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज़ अग्नि स्थायी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम सभी लोगों को ये दुआओं में भावार्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रसायन का दोहा का भाव अर्थ क्या होता है और रसायन के दोहा के अधीन हमको कुछ क्रिया करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं तो आपको यही कहूँगा कि शायद मैं जो भावार्थ कर रहा हूँ शायद झूठा भी हो सकता है, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से समझकर ही आगे बढ़ने का। शायद ऐसा नहीं है कि मैं जो कहूँ वो सब सत्य ही हो सकता है। शायद मेरी विचारधारा में कोई चीज़ गलत भी स्फुरित हो सकती है, तो शायद उल्टा भी हो सकता है, लेकिन उसका मनन मंथन करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ही ये दुआ के भावार्थ में हमको उकेल पाएंगे और सही क्रिया कर पाएंगे। मैं थोड़ी देर इस तरह रखता हूँ, शायद किसी को स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले सके।